लाठीचार्ज को लेकर के उनको हम लोगों ने टोटल वीडियो दिखाया किस तरीके से बर्बरता से किया गया है। मैं वही लड़का हूं जिन्होंने वाटर कैनन को सैल्यूट किया था इनके कृत्यों को। उन्होंने हमारी हर एक चीजों को बड़ी गंभीरता से सुना, संवेदनशीलता और सहजता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब आपकी बातों को हम बहुत बखूबी समझ रहे हैं और जब पार्लियामेंट ओपन होगा तो वहाँ हम डिस्कशन करवाएंगे ही। हमें खुद कुत्ते की तरह घसीटा गया था। उन्होंने वो सामने में वो वीडियो भी देखे और पूछे भी क्या वो आप ही हैं? तो हमने कहा जी सर मैं ही हूँ जिसे हमें घसीटा गया था और पीएमसीएच भी ले गया। पीएमसीएच में हमें बेड तक नहीं मिली और 15 पुलिस फोर्स ने मुझे वहाँ से घसीट के थाना में लेके बैठाया था। कम से कम हम लोगों के तकलीफ में आकर के थोड़ा सा समय दिया, उनकी तकलीफों को जानने की कोशिश किया उन्होंने और भरोसा है जो छात्रों की मांग है उस पे वो बिल्कुल बात करेंगे और मुद्दा उठाएंगे अपर लेवल पर।
उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी है, जितनी भी चीजें हम लोग आप लोग को पहले भी बता रहे थे, वो सारी चीजें विद प्रूफ हम लोगों ने रखा है उनके सामने। उन्होंने सारी चीजों को देखा है। उसके बाद अब उनकी ओर से अब क्या आएगा वो चीजें उन्होंने बोला हम इसे प्रमुखता से देखते हैं जी। लाठी चार्ज को लेकर के उनको हम लोगों ने टोटल वीडियो दिखाया, किस तरीके से बर्बरता से किया गया है। वो सारा चीज अभी हमने यहाँ पे भी वीडियो दिखाया और हम लोग की जो मीटिंग वहाँ हुई थी वहाँ पे भी हम लोगों ने दिखाया था। तो उसमें सारी चीजें जो है बिल्कुल क्लेरिफाई है, उनको दिखा दिया। अब वो बोले हम इस पे जो है अपने तरीके से इसको हैंडल करेंगे। रितेश ठाकुर, मैं वही लड़का हूँ जिन्होंने वाटर कैनन को सैल्यूट किया था इनके कृत्यों को। जी बिल्कुल, उन्होंने हमारी हर एक चीजों को बड़ी गंभीरता से सुना, बड़ी संवेदनशीलता और सहजता से सुना। और उन्होंने एक वर्ड जो कोर्ट जो इन्होंने एग्जाम का मजाक बना दिया है, ये उन्होंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर का इशू है, संवैधानिक जो है पूरा तंत्र का जो है जो टूट जो गया है उसका इशू है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब आपकी बातों को हम बहुत बखूबी समझ रहे हैं और जब पार्लियामेंट ओपन होगा तो वहाँ हम डिस्कशन करवाएंगे ही। साथ साथ जो है लीगल असिस्टेंस, अगर केस हम लोग यहाँ डिफीट करते हैं पटना हाईकोर्ट में, तो उन्होंने क्या कहा कि हम लीगल असिस्टेंस जो है आपको इवन सुप्रीम कोर्ट तक जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। क्या बातें हुई जिस तरीके से बीपीएससी का जो जी बिल्कुल, सर को तो पहले दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि यहाँ पे आकर के स्टूडेंट की जो तकलीफ थी उस तकलीफों में आकर के उनकी बातों को समझने की कोशिश किए हैं। और जो भी हुई थी 29 तारीख के, जिस तरीके से छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, हमें खुद कुत्ते की तरह घसीटा गया था। उन्होंने वो सामने में वो वीडियो भी देखे और पूछे भी क्या वो आप ही हैं? तो हमने कहा जी सर मैं ही हूँ जिसे हमें घसीटा गया था। और पीएमसीएच भी ले गया, पीएमसीएच में हमें बेड तक नहीं मिली और 15 पुलिस फोर्स ने मुझे वहां से घसीट के थाना में लेके बैठाया था। तो सर सारी बातों को सुने हैं, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कम से कम हम लोगों के तकलीफ में आकर के थोड़ा सा समय दिया, उनकी तकलीफों को जानने की कोशिश किया उन्होंने। और भरोसा है जो छात्रों की मांग है उस पे वो बिल्कुल बात करेंगे और मुद्दा उठाएंगे अपर लेवल पर। राहुल गांधी जी से हम लोगों ने जो सारे के सारे वीडियोस दिखाए और हमने कहा कि भाई ये सारी की सारी चीजें जो हुई हैं 6 दिसंबर से लेकर अब तक, वो सारी चीजें हम लोगों ने उनको वीडियोस में दिखाया। किस प्रकार किस पर बर्बरता हुई हम लोग के साथ वो हमने दिखाया। उन्होंने कहा कि आपके हर कदम में हम आपके साथ हैं, इसीलिए गर्दन भी आगे आए हैं ताकि इस जगह को सारे के सारे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ दिखाए जैसे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया, लेकिन देखिए बात लगने की नहीं है, बात यह है कि 31 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। सर पे जो है आप मच्छरों का निशान देख सकते हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से कष्ट, इस लोकतांत्रिक देश में धरना के लिए का स्थल नहीं है, इस गंदगी में हम लोग बैठे हुए हैं। बस ये है कि सफलता मिल जाए बच्चों को, हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे, बस यही चाहते हैं हम लोग। बिल्कुल अब उम्मीद 100%।